पूरा घर खाली था, तो इस मौके को तो मैं नहीं जाने दे सकती थी। फिर मैंने रात को ही इतना मतलब किया ना, तो बच्चे और हस्बैंड इतने ज़्यादा खुश हो गए। और पूरा वीडियो ज़रूर से देखना, ये संडे का व्लॉग है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीनू विद फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 12, तो संडे का दिन है और संडे के दिन हस्बैंड की डिमांड पे ही खाना बनता है। और आज है ना, मतलब रात को ना हस्बैंड के सिर में दर्द था और सुबह उठे थे ना, तो भी मतलब ऐसा दर्द हो जाता है ना कि आँख खुलते ही एकदम से दर्द लगता है। तो फिर आराम से वो सो गए थे, मैंने नींबू पानी डाल के दे दिया था। फिर एक टैबलेट भी ले ली थी, तो उससे अभी आराम मिला है। तो उठते ही बोलते हैं कि ना मुझे खाना नहीं खाना है, मतलब रोटी खाने का मन नहीं है, इसलिए मैगी बना दो। तो आज मैं बनाऊंगी मैगी। और बच्चे चले गए हैं नीचे, उनका तो ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सुबह ही करवा दिया था। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी और आज बच्चे घर पे हैं, इसीलिए आज मेरा व्लॉग भी नहीं गया था। जो मैंने एडिट तो कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं लग पाया था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। क्योंकि मैं कर भी लेती कैसे ना कैसे, लेकिन फिर लेट ज़्यादा हो गया था। बस अभी तेल गर्म हो गया था, इसमें ना पानी था थोड़ा सा, तो इसलिए इतनी तेज़ बोल रहा था। और मुझे ना डर लगता रहता है, क्योंकि मेरे ना कई बार छींटे लग चुके हैं। तो बस अभी मैं टमाटर डाल दिया था और उसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, हल्का गुलाबी। उसके बाद मैंने 2 टमाटर कट करके डाले हैं। और आज हस्बैंड के लिए और ख़ुद के लिए बना रही हूँ ना, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। बच्चों की बनाती हूँ ना, तो बस सीधा पानी बॉईल करके उसमें डाल देती हूँ मतलब मैगी और मसाला। इस तरीके से बनाती हूँ बच्चों को, तो एकदम से सिंपल। क्योंकि ना बच्चे फिर प्याज निकाल दो मम्मा, टमाटर निकाल दो, नहीं खाते हैं मेरे बच्चे ना। सब्जी में प्याज टमाटर नहीं खाते हैं, वैसे कच्चा तो ले लेते हैं। चीकू तो कच्चा भी नहीं खाता है। तो बस इसमें मैंने जो भी मसाले थे ना, थोड़े थोड़े डाल दिए हैं, हल्के हल्के से। और बस अभी इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें पानी डालूंगी, पानी बॉईल हो जाएगा, फिर अपनी मैगी डाल दूंगी। और अभी ना मैं सब्ज़ी भी लेके आई थी नीचे सब्ज़ी वाले भैया से, क्योंकि हस्बैंड को टाइम लगता नहीं है, रात को लेट आते हैं, कई बार आ भी जाते हैं जल्दी। तो फिर बारिश वारिश में ना मैं नहीं बोलती हूँ, तो इसलिए अभी कुकड़ी ली थी, खीरे लिए हैं और एक मैंने बैंगन लिया है, इसी में हमारा काम चल जाता है। आलू लिए हैं और प्याज भी लिए थे। तो बस अभी बच्चों ज़्यादा रहते हैं, मेरे को तो ना टेंशन हो जाती है अगर फ्रूट नहीं रहता है घर में, क्योंकि मेरे को ना टिफ़िन में भी डालना पड़ता है। और अगर मैं टिफ़िन में नहीं डालती हूँ ना, तो मेरे पूरा दिन टेंशन ही रहती है कि आज मैंने फ्रूट नहीं दिया है। तो इसलिए मैं पहले ही लेके रखती हूँ। तो मैंने ना आलू बुखारा, जामुन और आम लिए हुए हैं। मतलब आम ना मैं डेली देती थी ना, तो फिर लड्डू ने खाना बंद कर दिया, इसलिए फिर मैंने चेंज करके दिया है। और मैंने ना खुद के लिए भी मैगी ही बना ली थी, कि कौन अब मतलब बार बार अपने लिए रोटी बनाए। हाँ, ये रहता है ना कि हस्बैंड बोलते हैं या बच्चों को भूख लगती है कि रोटी बना दो या पराठे बना दो, तब तो नहीं आता आलस। खुद के लिए ना तो ये सोचते हैं कि चलो यही खा लें। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करने ला, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। और प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर से करना, अपना ढेर सारा प्यार देना। तो बस अभी मैगी बन गई है और इसका पानी जो भी है ना, सारा मैंने सुखा दिया है। उसके बाद ये है 4 बजे का टाइम, तो बच्चों को लग गई थी छोटी मोटी भूख, क्योंकि आज सोए तो है नहीं। और नहीं, बच्चे नहीं सोए तो मैं भी नहीं लेटी हूँ। आज तो मैंने लेट के भी नहीं देखा है, क्योंकि दोनों बच्चे, मतलब मेरे को ये था कि किचन में आके अगर मैं वॉइस ओवर कर लूँ तो दोनों को कौन संभालेगा। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो सोए हुए हैं, अपना खाना खा के वो सो गए थे। तो अगर मैं किचन में करूँ तो नहीं कर सकती, रूम में करूँ तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना पापा के सामने ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हद से ज़्यादा। तो अब ये है रात का टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन का काम निपटा के अपना, मतलब आटा मैंने गूंद लिया है, सब्जी बना ली है। और बस अभी मुझे लग रहा था कि रूम खाली है और कोई भी नहीं है घर में, मतलब बच्चे भी नीचे, हस्बैंड अपने काम से गए हुए हैं। काम से उनके नहीं, मेरे काम से गए हुए हैं। मेरा ना मिक्सी का जार का जो ढक्कन था ना, वो टूटा हुआ था, जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैंने थोड़े दिन पहले भी पनीर बनाया था ना, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो टूट रहा था। तो मैंने ना आज उनको बोला कि आज छुट्टी है ना, तो आज इसको ठीक करवा के लाओ। सबसे पहले तो काफ़ी देर से पीछे लगी हुई थी, लेकिन वो अभी गए हैं। और उनके जाते ही ना मैं अपने काम पे लगी किचन में। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम था, इस मौके का फ़ायदा तो मुझे ज़रूरी उठाना था। तो बस मैं ना बेडशीट देख रही थी, मैंने ना बेडशीट ली थी नई वाली, मैं अपने घर से लेके आई थी। तो इतनी सुंदर बेडशीट थी, और ना बार बार मुझे लग रहा है मैंने कहाँ रख दी उसको निकाल के। मैंने फिर बेड में देखा ना, बेड में भी नहीं मिली। तो अच्छी तरह जचे हुए हैं ना, तो फिर मेरा मन भी नहीं था कि सारे कपड़े मैं निकाल के देखूं, क्योंकि ये अच्छे से फिट हो रखे हैं इसके अंदर, नहीं तो फिर मेरे से बंद भी नहीं हुआ। फिर ये मिल गई अलमारी के अंदर ही, क्योंकि जब मैंने बैग से निकाला ना, तो फिर सीधा मैंने अलमारी में ही रख दिया था। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी,
और मुझे ये था कि पता नहीं कैसी होगी, कैसा कपड़ा होगा इसका। तो बस इसको बिछाते हैं। चारों तरफ मैंने नोट लगाया, 2 पिलो आए हैं इसके साथ, और मुझे ना सिंगल बेड की भी मंगवानी है। तो पहले मैंने सोचा पहले ये ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद मंगवाऊँगी। बेडशीट तो जितनी हो ना उतनी कम लगती है, क्योंकि नई नई बेडशीट अच्छी लगती है ना बिछी हुई, रूम का एकदम से नक्शा चेंज हो जाता है। तो बस मौके का फ़ायदा मुझे उठाना था, रात को ही मैंने ये काम कर दिया। नहीं तो फिर सुबह के टाइम पता है क्या होता है, बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन के काम पे लग जाती हूँ, फिर टाइम ही नहीं लग पाता। फिर 12 बजे ऐसा हो जाता है कि बच्चों को लेके आना है। तो इस वजह से फिर ये टाइम जो है मुझे सही लगा कि इसी टाइम पे कर लेती हूँ जो भी मुझे काम निपटानी है एक्स्ट्रा। तो देखिए ऐसी है ये, इसका प्रिंट ऐसा है और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर लगी मुझे तो। और पता है जब हस्बैंड आए ना तो मतलब खुश हो गए देखते ही। आज तक उनका रिएक्शन ऐसा नहीं आया था, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे भी लग रहा था कि मुझे बेडशीट चेंज करनी है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और आज एकदम से नई बेडशीट और एकदम से चेंज मिला ना, तो खुश हो गई। और फिर बच्चे आए ना, बच्चों का रिएक्शन भी देखने लायक था कि मम्मा आपने जो है नई बेडशीट लगा दी और रूम इतना अच्छे से साफ़ कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि अब ऐसे ही रहना चाहिए, रूम गंदा मत करना। तो अपना मतलब देख देख के चढ़ रहे थे फिर तो ऊपर भी, मतलब इतना हो गया था बच्चों को कि बहुत सुंदर हो गया। फिर मेरे बेड है ना, उसको भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, दोनों इकट्ठी धुल जाएंगी। तो इसकी भी मैंने चेंज कर दी है। और बेड के जो नीचे सामान रखा है ना, उससे मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। बस ऐसा लग रहा है जैसे कि रूम में ना ठुका पड़ा है, मतलब सामान कहीं मतलब घुसा पड़ा है, सारी चीज़ें बेड के नीचे। तो इतनी मतलब हो रखा है ना बहुत ही ज़्यादा। और ये सारा काम है ना चीकू का है। और जो मैंने सामान अलमीरा वगैरह में जो जाया था ना, वो भी इन्होंने निकाल के इसी के नीचे रख दिया। और जब हम चलते हैं ना तो ये पैरों में भी आता है, बार बार लगता है। तो ये भी मुझे काम करना है, पहले मैंने ये काम कर लिया है मौके का फ़ायदा उठा के। बाद फिर मैंने डस्टिंग की। मेरा हमेशा का ये रहता है, मैं भूल जाती हूँ पहले डस्टिंग करना, और इतनी गंदी आदत है ना, ये भूल जाती हूँ हमेशा। और उसके बाद मुझे ध्यान आता है कि मुझे डस्टिंग भी करनी है। तो जो भी सामान है उसको हटा के मैं कपड़ा लगा दूँगी। सुबह का काम मेरा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर सुबह यही रहता है कि ये भी करना है मुझे, तो टाइम बच जाएगा मेरा। तो अच्छे से मैंने चढ़ के ऊपर भी साफ़ कर दिया है, कपड़ा लगाती है, मिट्टी हो जाती है। वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी जो भी पैकेट वगैरह थे जो भी हैं, मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं, एक साथ इनको डालाऊँगी। और इसके अंदर भी मैं देख रही थी ड्रॉर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सामान होगा तो उसको भी मैं निकाल दूँगी। और पर्दे के पीछे खिड़की वगैरह जो भी है ना, इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। सुबह के टाइम गीला कपड़ा लगा दूँगी और डस्टिंग का काम अब हो तो सुबह का काम है ना मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो बस जो भी काम है वो मैंने आधे से ज़्यादा निपटा लिया है, क्योंकि डस्टिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है। डस्टिंग नहीं होती ना घर में तो फिर झाड़ू पोछा क्लीनिंग दिखती ही नहीं है। बेड में तो ऐसा रहता है कि बेड की अच्छे से बना दो, चादर वगैरह अच्छे से झाड़ दो, सारी चीज़ें अच्छे से रख दो ना, तो ही दिखती है कि साफ़ सफाई हुई। और मेरे पास एक ही रूम है ना, तो फिर मुझे तो और ज़्यादा देखना पड़ता है ये चीज़ें। तो इस वजह से, और सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना बच्चों के साथ, आप समझ सकते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक ही रूम है, और इसी के अंदर मुझे सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मतलब सामान ज़्यादा हो जाता है और स्पेस कम रहता है, तो मुझे सारी ही चीज़ें देखनी पड़ती है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं उनको मैं ना रख देती हूँ उठा के, और टॉय वगैरह भी मैं रख देती हूँ, जो बच्चे खेलना बंद कर देते हैं। तो काफ़ी दिन बाद इनको मिलते हैं ना, तो खुश होकर खेलते हैं। तो अभी जो भी टॉय वगैरह है अभी तो इन्होंने इसमें निकाल के रख दिया, वो भी मैं रखूँगी जब मैं बेड के नीचे की सफाई करूँगी। और दिन में जो कपड़े धुले थे ना, वो अभी मैं उतार के लेके आई हूँ, तो इनको भी मैं फ़ोल्ड करके जचा देती हूँ। जो भी कपड़े हैं ना प्रेस के, वो भी मैं अलग से निकाल दूँगी, क्योंकि प्रेस भी मैं अभी कर लूँगी। सुबह फिर और ज़्यादा मतलब हपड़ दपड़ रहती है, बच्चों को रेडी करना रहता है। छोटे बच्चे हैं तो सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं, ब्रश भी खुद से ही करना पड़ता है। लड्डू तो खैर खुद कर लेते हैं, लेकिन चीकू का मुझे करना पड़ता है। मैं उसको भी सिखा रही हूँ, मतलब दे देती हूँ हाथ में। इतने में कुछ और करती हूँ ना, इतने थोड़ा बहुत अगर ठीक है कर लिया तो, नहीं तो फिर मैं एक हाथ तो घुमा ही देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का ना आपको ही करना पड़ता है सब कुछ। तो इसी
इसीलिए फिर टाइम ज़्यादा लगता है और फिर खाना वाना भी बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद को ही करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो जो भी काम रात को निपट सकते हैं ना, उनको रात को ही निपटा लो तो ठीक रहता है। अभी जो भी कपड़े हैं हस्बैंड के, ऑफिस के और स्कूल के बच्चों के, तो मैं अभी करके रख दूँगी। और मेरे ना हस्बैंड आ गए थे और इतने ज़्यादा खुश हुए ना कि हाँ चलो रूम की सफाई होगी। दिखता है ना, अगर आप अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रखोगे ना तो खुद अलग से दिखता है। और मैं ना थोड़े-थोड़े कपड़े ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि मैं बैठ के करती हूँ ना तो मेरी बैक में पेन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये इंजेक्शन की वजह से होता है या फिर मतलब और कोई प्रॉब्लम है। वैसे तो विटामिन की कमी बताई थी, मैंने सारे टेस्ट करवाए थे। और देखिए मैं ना ऐसे लेट के करती हूँ क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। मैं ना दिखाती नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सुबह उठती हूँ ना वो मुझे ही पता है कि मुझसे बैठा तक नहीं जाता है, मतलब 10-15 मिनट तो मुझे उठने में लग जाते हैं कि मैं कैसे उठूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन्स होता है मुझे। फिर धीरे-धीरे करके जो है मैं उठती हूँ और मैं दिखाऊँगी डॉक्टर के भी। मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब कि बहुत लेडीज़ को रहती है प्रॉब्लम। अब पता नहीं इसका परमानेंट इलाज है या नहीं। अगर आपको पता है तो ज़रूर से बताना। तो इसलिए 1-2 हो ना तो फिर मैं साथ के साथ कर लेती हूँ, इकट्ठा नहीं करती हूँ। तो बेडरूम देखिए आप एकदम से साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन है और पॉजिटिविटी भी आती है ना एकदम से साफ़-सुथरा हो तो। और जी को लड्डू आया था ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो मैं करती हूँ इस वीडियो के एंड। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में।